Hello everyone, all of you are watching my channel FO Dilemma. सो गाइस, कुछ दिनों से मिडल ईस्ट एरिया की जो दो कंट्रीज़ हैं, इज़राइल और पैलेस्टाइन, इनके बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। सिचुएशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। तो ये जो न्यूज़ आजकल ट्रेंडिंग है, उस न्यूज़ का जो एक बेसिक वो है कि उस न्यूज़ को समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये कंट्रीज़ कहाँ पर हैं, इनकी मैपोग्राफी समझनी होगी। तो उसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये एक वर्ल्ड मैप है, पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप है, जिसमें सारी की सारी कंट्रीज़ आपको बाउंड्रीज़ के साथ पता चल जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम इस वर्ल्ड मैप को थोड़ा जूम करें या फिर मैं आपको बताऊं, तो ये वाला एरिया जो है, ये एरिया कहलाता है मिडल ईस्ट एरिया। मिडल ईस्ट कंट्रीज़ होती हैं यहाँ पर। तो इस मिडल ईस्ट एरिया में काफ़ी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जॉर्डन, सीरिया, इज़राइल भी हो गया, पैलेस्टाइन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इराक, टर्की। ये सारा का सारा जो एरिया है, ये हमारा कहलाता है मिडल ईस्ट एरिया। तो इस इज़राइल और पैलेस्टाइन कंट्री के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, वो हैं सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, और आप इसके लेफ़्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगी मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो आप इसकी मैपोग्राफी है, उसको समझने के लिए आपको उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ भी, अगर बाउंड्रिंग कंट्रीज़ भी याद रहेंगी तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है, अगर हम इसे जूम करें तो ये लाइट ब्लू वाले एरिया में, ये जो पूरा का पूरा लाइट ब्लू एरिया है, ये कंट्री है इज़राइल। और इज़राइल के राइट हैंड साइड पे जो आप ऑरेंज कलर का बड़ा सा एरिया देख रहे हैं, ये एरिया कहलाता है वेस्ट बैंक। और आप ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे छोटा सा एरिया देख रहे हैं, ये एरिया कहलाता है गाज़ा स्ट्रिप। और ये वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप मिलकर बनाते हैं पैलेस्टाइन कंट्री। तो ये जो पिक्चर है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, और इन चारों पिक्चर्स में इज़राइल और पैलेस्टाइन का जो क्रोनोलॉजिकल डिवीज़न हुआ है, किस तरीके से दोनों की दोनों कंट्रीज़ अब प्रेजेंट में हैं, उस चीज़ को दिखाया गया है। तो इसके अगर आप पहले पार्ट को देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो पूरा का पूरा ग्रीन एरिया है, ये स्टार्टिंग से पैलेस्टाइन कंट्री हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत ज्यूज़ लोग भी रहते थे। लेकिन 1881 के बाद से यहाँ पर जो ज्यूज़ लोगों का माइग्रेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर होने लगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि पैलेस्टाइन में एक जेरूसलम नाम की जगह है, जो एक धार्मिक महत्व रखती है ज्यूज़ लोगों के लिए। तो इतने लार्ज स्केल माइग्रेशन का ये एक बहुत बड़ा कारण था। उसके बाद 1914 से लेकर 1917 तक जो वर्ल्ड वॉर 1 चली, उसमें जब ऑटोमन एम्पायर हारा, तो ये जो पैलेस्टाइन वाला एरिया था, ये ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में आ गया। और उस 1917 से लेकर 1947 या 48 तक ये वाला एरिया जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहा। उसके बाद 1948 में ब्रिटिशर्स जो है यहाँ से पैलेस्टाइन से चले गए, उन्होंने यहाँ का राज छोड़ दिया। लेकिन जाने से पहले इस पैलेस्टाइन वाले एरिया को, जो कि ज्यूज़ और पैलेस्टाइनियंस के बीच में लड़ाई चल रही थी एरिया को लेकर, उस एरिया को पार्टीशन करने की ज़िम्मेदारी जो है वो यूएन पर छोड़ दी, यानी कि यूनाइटेड नेशन पर। और यूनाइटेड नेशन ने 1947 में एक पार्टीशन प्लान निकाला, और उस पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग जो पैलेस्टाइन वाला एरिया था और ज्यूस वाला एरिया था, इसको डिवाइड कर दिया। इस तरीके से डिवाइड किया कि जो पैलेस्टाइन वाला एरिया है वो सिर्फ 44% रह गया, और बाकी सारा का सारा 56% रिमेनिंग एरिया जो है हमारा ज्यूज़ लोगों के पास चला गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इस पैलेस्टाइन वाले एरिया में जो आपको येलो सा छोटा सा एरिया दिख रहा है, ये जेरूसलम एरिया है। और ये एरिया जो है, मैंने आपको बताया था, ये ज्यूज़ और ईसाई दोनों धर्मों के लिए धार्मिक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस था, और इसीलिए इस जेरूसलम वाले एरिया को इंटरनेशनली कन्फाइन करके रखा गया, पैलेस्टाइन वाले एरिया में इंक्लूड नहीं किया गया। और इस पार्टीशन के बाद पैलेस्टाइन और इज़राइल में कन्फ्लिक्ट्स होते ही रहे हैं लैंड को लेकर। और अब हालत ऐसी हो गई है कि अगर आप करंट स्टेटस देखेंगे पैलेस्टाइन कंट्री का, तो
80s के करीब तो ये एरिया 22% एटलीस्ट था ही, लेकिन अब जाकर ये करंटली एरिया जो है पैलेस्टाइन का एरिया, जो पूरा का पूरा एरिया ही पैलेस्टाइन का हुआ करता था, अब वो कंट्री सिमट कर ओनली 15% रह गई है, गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को इंक्लूड करके। और इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग बात ये है कि इन दोनों कंट्रीज़ के पार्टीशन के बाद से ही जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है उसमें इज़राइलीज़ की जो है कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश करवाई इज़राइली गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से वेस्ट बैंक का काफ़ी ज़्यादा एरिया और भी ज़्यादा डिक्लाइंड हो गया। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए दोनों कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। सो एंडिंग दिस वीडियो हेयर, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, कौन सा तरीका समझाने का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए, एंड डोंट मिस टू हिट दैट बेल आइकन।